बिना मुझे पूछे मुझको 8 महीने तक सस्पेंड किया। और सोनिया जी मुझे फ़ोन करती हैं सन 2022 में और मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको सस्पेंड किया गया। मैंने कहा कि आप ही के बेटे ने किया। उसके बाद मैं जाकर उस चिट्ठी को देखा और उसमें मैंने देखा कि लिखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड यू। तो शायद राहुल का कोई हाथ न हो वहाँ और कि सोनिया जी का कोई हाथ न हो वहाँ। लेकिन जब एक एक से जाकर मैं मिला, पहले तो सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा के वास्ते आप ऑफिस ना आए। मेरे पास एक चाबी है राजीव भवन में, मतलब जवाहर भवन में, और उस दरवाजे को अंधेरा होने के पश्चात आप पहुंचिए। और दरवाजे को खोलकर वो मुझे ऊपर ले गए और बताया क्या कि जो शो कॉज नोटिस आपको मिली है उसका जवाब आप तब तक नहीं दें जब तक कि राहुल जी हमें बताते हैं कि आपको क्या लिखना है। फिर मैं गया मोतीलाल वोरा के यहाँ, उन्होंने कहा यही चीज़ कि जब तक कि हम राहुल जी से राय मशवरा करके आपको न बताते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए, आप कुछ मत लिख कर दीजिए। और फिर मैं गया A.K. एंटनी के पास, अंग्रेज़ी में उन्होंने यही कहा। तो जब मैं गोवा होकर वापस आया तो तब मैंने तीनों से संपर्क की और फिर एंटनी साहब नाराज़ हो गए मार्च महीने तक और उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोबारा मुझे फ़ोन न कीजिए, आपको यदि बुलाना हो तो तब राहुल जी बुलाएंगे। अब ये है परिस्थिति कांग्रेस में कि लीडर नहीं जानता है और लीडर की मां नहीं जानती है कि मेरा सस्पेंशन हुआ है। और फिर मुझको वायदा किया गया था केसी वेणुगोपाल के मुंह से, जबकि वो हवाई जहाज में राहुल गांधी के पास बैठे थे, कि राहुल जी ने एक गुप्त समझौता किया है मुका स्टालिन के साथ और कि एक सीट राज्यसभा की दिया जाएगा कांग्रेस को। और राहुल जी ने मुझे बताया है कि आपको वो दिया जाएगा। तो जून महीने में जबकि चुनाव हो चुके थे और तमिलनाडु में राज्यसभा की इलेक्शन होने वाली थी, तब मैं केसी वेणुगोपाल से मिलने गया और क्या गुस्ताखी, वो शायद पैदा ही नहीं हुआ था जबकि मैं कांग्रेस में आया। मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको फ़ोन किया और आप पहुँचे नहीं। तो मैंने कहा कि कोई फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अब बाहर निकलिए। ऐसे असभ्य व्यक्ति को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाते हैं और सारे कांग्रेस में कोई भी खुश नहीं है इनसे। ये है हकीकत। जबकि एक कातिल खड़खड़े में खड़ा हुआ है और इस पर दोष ये लगाया जाता है कि अब आपकी फांसी होगी, तो फांसी को देने के पहले उसको बताया जाता है कि आखिरी बयान आपका क्या है। अब ये है मेरी आखिरी बयान। नहीं, पर मणिशंकर अय्यर साहब प्लीज, इसका मतलब ये थोड़ी आप केसी वेणुगोपाल को राउडी कह देंगे सर। यू कॉल्ड हिम राउडी। शायद मैडम, यदि आप होते मेरे जगह में, और खुदा करे कि आप कभी नहीं होंगे, कि यदि आप होते मेरी जगह में, तो मुझको लगता है कि आप जैसे नेक व्यक्ति यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल मैंने किया।